ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, एक तो कंस स्वयं ही बड़ा शक्तिशाली था और उसके साथ साथ मगध नरेश जरासंध भी उसकी बहुत सहायता करता था। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप शेष जी पधारे, जिन्हें अनंत भी कहते हैं। जब भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ज्यादा सताए जा रहे हैं, तब उन्होंने पूरे जग को मोहने वाली अपनी योग माया को आदेश दिया, हे देवी, आप ब्रज में जाइए। वह प्रदेश बहुत सी गायों और ग्वाल वालों के कारण बहुत सुंदर प्रतीत होता है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वासुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती हैं। उनकी और भी पत्नियां कंस के डर से गुप्त स्थानों पर रह रही हैं। इस समय मेरा अंश, जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ के रूप से स्थित है। उसे वहां से निकालकर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा जी के गर्भ में जन्म लेना। तुम हमेशा लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में सक्षम होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति की देवी मानकर धूप दीप आदि से पूजा करेंगे। पृथ्वी पर लोग तुम्हारे लिए और तुम्हारे पूजन के लिए बहुत सारे स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, वैष्णवी, विजया, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से पुकारेंगे। जब योग माया ने भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया, तब जेल में स्थित पहरेदार दुखी होकर आपस में कहने लगे, बेचारी देवकी का यह गर्भ भी नष्ट हो गया। प्रिय परीक्षित, ये पूरी सृष्टि भगवान के भीतर स्थित है। वे पूरे संसार के निवास स्थान हैं और देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई। परंतु जिस प्रकार घड़े के भीतर रखे हुए दीपक की रोशनी दुनिया को दिखाई नहीं देती, वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी के गर्भ में परम शक्तिशाली भगवान के विराजमान होने पर भी कोई उसके सौभाग्य का अंदाजा भी नहीं लगा सका। भगवान देवकी के गर्भ में विराजमान थे। उनकी शरीर की कांति से पूरा बंदी गृह जगमगाने लगा। भगवान के मुख पर मंद मंद मुस्कान थी। जब कंस ने देवकी को देखा तो वह मन ही मन सोचने लगा कि हो ना हो इसके गर्भ में मेरे वध का षड्यंत्र रचने वाले विष्णु का ही वास है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी देवकी की छटा इतनी तेजस्वी नहीं देखी। परंतु देवकी को मारना तो ठीक नहीं होगा,
एक तो वह स्त्री है, दूसरी मेरी बहन है और तीसरी गर्भवती है। प्रिय परीक्षित, भगवान से वैर भाव ठानने वाला कंस अब बालक के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। वह उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते हमेशा ही भगवान श्री कृष्ण के विषय में सोचता रहता। वह जहां भी देखता या हल्का सा कोई खटका भी सुनाई देता तो उसे ऐसा प्रतीत होता था कि भगवान श्री कृष्ण मेरे प्राण हरने के लिए आए हैं। इस प्रकार उसे सारा जगत ही कृष्णमय दिखने लगा। प्रिय परीक्षित, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए। वे लोग मीठे मीठे वचनों से भगवान श्री हरि की इस प्रकार वंदना करने लगे। हे प्रभु, आप तो सत्य के स्वरूप हैं। यह संसार क्या है? एक सदा बने रहने वाले वृक्ष के समान है। इसके दो फल हैं, सुख और दुख। इसकी 3 प्रकार की जड़ें हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसमें बहने वाले 4 प्रकार के रस हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इस सब को जानने के 5 प्रकार हैं, सुनना, महसूस करना, देखना, स्वाद लेना और सूंघना। इसके 6 स्वभाव हैं, पैदा होना, स्थिर रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना। इस वृक्ष की छाल है 7 धातुएं, रस, रक्त, मांस, हड्डियां, हड्डियों के भीतर का मांस और वीर्य। इसकी 8 शाखाएं हैं, 5 तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार। इसमें मुख 9 अक्षरों के रूप में पेड़ का खोखला भाग है। प्राण, आत्मज्ञान आदि 10 प्रकार के प्राण ही इसके 10 पत्ते हैं। इस संसार रूपी वृक्ष पर 2 पक्षी हैं, एक है जीव और दूसरा है ईश्वर। इस संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति का एकमात्र आधार आप ही हैं। आप ही इसकी रचना करते हैं और आप ही इसका प्रलय भी करते हैं। जिस प्रकार आप मनुष्य के भीतर रहकर उसको जीवन देते हैं और बाहर रहकर काल रूप में वही जीवन उससे छीन लेते हैं। जिसका मन आपकी माया से मोहित हो रहा है, वह ही आपको अनेकों रूपों में पूछता, देखता और समझता है। ज्ञानी लोग तो जो कुछ इस संसार में दिखाई देता है, सब में केवल आपका ही अनुभव करते हैं। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं और इस सृष्टि के कल्याण के लिए ही आप अनेकों रूपों और नामों में जन्म लेते हैं। आपके वे विभिन्न रूप और नाम तपस्वी लोगों को सुख पहुंचाते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, आपके परम भक्त तो सभी जीवों के हितैषी और प्रेमी होते हैं। वो किसी से भी वैर भाव नहीं पालते। वे स्वयं तो इस संसार से पार पा ही लेते हैं
और औरों के लिए भी एक मार्ग बना के छोड़ जाते हैं। हे कमल नयन, जो लोग आपके चरणों की शरण नहीं लेते, आपके भक्ति भाव से रहित होने के कारण उनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं होती, वे अपना जीवन तो व्यर्थ गवा ही देते हैं और ना जाने कितनी योनियों में जन्म लेते और मरते रहते हैं। यदि वे मेहनत और साधना का लाभ उठाकर शासन सत्ता के ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठ भी जाएं, तो भी वह अपने भीतर शांति का अनुभव नहीं कर पाते, जो शांति प्रभु आप परम शांत में विलीन होने पर मिलती है। प्रभु जो आपके निज जन हैं, जिन्होंने आपके चरणों से ही सच्ची प्रीत कर ली है, वे बड़े बड़े विघ्न डालने वाले राजाओं और सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय फिरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं ला सकती, क्योंकि उनके रक्षक आप जो हैं। जो मनुष्य आपके मंगलमय नामों रूपों का श्रवण कीर्तन स्मरण और ध्यान करता है, उसे फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। इसके पश्चात ब्रह्मा और शंकर जी को आगे करके देवता लोग अपने अपने गंतव्य को चले गए।